दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने वीडियो की शुरुआत की थी और मैंने कल आपको क्लियरली बोला था कि देखिए सारे जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स है वो कमज़ोर हैं। मैंने बताया था कि गिफ्ट निफ्टी कल डाउन थी और जिसकी वजह से आज अगर आप देखेंगे तो आज हमारा मार्केट नेगेटिव रहा, पूरे दिन नेगेटिव रहा, लेकिन बाद में रिकवर किया मार्केट ने। मैंने बोला था आपको कि डॉलर तेज़ है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी, क्रिप्टो ये सब नेगेटिव थे, जो नेगेटिव थे हमारी इक्विटी मार्केट के लिए। FII DII ने देखेंगे तो 2000 करोड़ की बिकवाली की थी, वो साफ संकेत था कि आज मार्केट नेगेटिव ट्रेड करेगा। डाउ जोन्स, नैस्डैक में भारी गिरावट थी, जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट भी कमज़ोर रहा। लेकिन अच्छी बात ये रही थी कि हमारे मार्केट ने बाद में रिकवर किया और हम वहीं पे बंद हुए जहां पर हम कल बंद हुए थे, यानी कि गिरावट के बाद हमने रिकवर किया। अब बात करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। कल हफ्ते का आखिरी दिन भी है, फ्राइडे है और 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे और संडे की। तो आखिरी दिन होने की वजह से अक्सर देखा जाता है कि बाद में लास्ट में आके बिकवाली आती है। तो कल भी क्या यही आलम रहेगा? आइए डिस्कस करते हैं एनालिसिस आप सभी के साथ में। ये जो क्लोजिंग दी है आप देखिए, यहाँ पर निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 24,416 पे दी है और मात्र 2.5 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। तो कोई तेज़ी नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग दी है। कल जहाँ पे थे वहीं पे आज क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए निफ्टी जो विक्स है, विक्स में हल्की फुल्की तेज़ी आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 1.25% की तेज़ी, 493 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। वहीं पे IT स्टॉक्स को देखिए तो यहाँ पे भी लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ में IT स्टॉक्स भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव संकेत है कि दोनों चीज़ें हैं पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ से हमें एक शुभ संकेत देखने को मिल रहा है कल मार्केट के लिए। अब देखिए किन लेवल्स पे आज ट्रेड किया है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए 24,413 का प्रीवियस क्लोज था, 24,235 पे गैप डाउन खुला था। साफ पता था हमें कि आज गैप डाउन होने वाला है, गैप डाउन हुआ भी और काफ़ी गिरावट के साथ में, बड़ी गिरावट के साथ में आप देख सकते हैं 180 पॉइंट, 90 पॉइंट के करीब आसपास अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन खुला। उसके बाद में लो लगाया, आप देख सकते हैं 24,235 आप देख सकते हैं। देखिए नीचे का रास्ता इसने खोला है, इसने निफ्टी ने नीचे का रास्ता खोला है और 24,235 के बाद में 24,210 तक गया और उसके बाद में 24,426 का हाई भी लगाया, यानी कि कल के क्लोजिंग के ऊपर भी आज मार्केट गया और मात्र 2 पॉइंट की तेज़ी के साथ में बंद होते हुए नज़र आया। अच्छी बात ये रही कि कल के बराबर हम क्लोज़ हुए हैं, फ्लैट क्लोजिंग दी है और 2.5 पॉइंट की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए 24,416 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने और 24,461 पे क्लोजिंग की है निफ्टी फ्यूचर्स ने। तो ये गैप अप के चांस बता रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी तो 24,552 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं क्लियरली आपकी स्क्रीन पर। तो कितना पॉइंट तेज़ हो गया ये, लगभग 24,400, गिफ्ट निफ्टी 24,552 और 24,416 है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 120-130 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है किसमें, गिफ्ट निफ्टी में। तो गैप अप के चांस बन रहे हैं 100 पॉइंट या फिर 70-80 पॉइंट का गैप अप कल हो सकता है। और वहीं पे आपको फ्यूचर्स देख लीजिए अमेरिकी मार्केट के, तो ये भी अच्छी खासी तेज़ी में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें अमेरिकी मार्केट से शुभ संकेत मिल गया है, गिफ्ट निफ्टी से शुभ संकेत मिल गया है। वहीं पे कमोडिटी मार्केट को आप देख लीजिए। कमोडिटी मार्केट में आप देखिए तो गोल्ड में गिरावट है, अच्छी खासी गिरावट है, पॉजिटिव बात है। सिल्वर में भी गिरावट है 4% की, ये भी बात है। लेकिन हल्का फुल्का आप देखेंगे क्रूड ऑयल रिकवर करते हुए नज़र आ रहा है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है इसमें, लेकिन ज़्यादा बड़ी पेन की कोई बात नहीं है।
अब बात करते हैं अपनी करेंसी के बारे में। डॉलर देखिए तेज़ी दिखा रहा है, डॉलर अभी भी तेज़ है और रुपया हमारा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। तो कल फॉरेक्स का डेटा आएगा, फॉरेक्स के डेटा में ये असर डालता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये तो संकेत साफ साफ ये बता रहा है कि कल फॉरेक्स हमारे घटकर आने चाहिए, लेकिन पिछली बार भी घटने चाहिए थे, लेकिन पिछली बार 10 बिलियन डॉलर 9.7 बिलियन डॉलर बढ़कर आए थे। अब कल देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है, कल भी चमत्कार होता है या नहीं। हमारा बॉन्ड JP मॉर्गन उसमें इंडेक्स में शामिल हो गया है, तो हो सकता है इस वजह से तेज़ी आई हो पिछले हफ्ते। इस बार देखते हैं कि इस बार क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नेगेटिव संकेत है। वहीं से क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी भी लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 60,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 64,000 पे भी ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। और कार्डेनो देखिए, ये देखिए इथेरियम देखिए 7%, 4%, 2%, सोलोना देखिए 4%। डोजी कॉइन में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। शिबा इनू में आप देखिए, शिबा इनू में 5% की आप देखिए गिरावट देखने को मिल रही है, 6%। तो क्रिप्टो करेंसी में तो देखिए क्रैश नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है। 2 संकेत हमें नेगेटिव मिल चुके हैं, एक तो क्या है हमारा रुपया कमज़ोर है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी से नेगेटिव संकेत है। बॉन्ड मार्केट की तरफ देख लेते हैं। तो बॉन्ड मार्केट को आप देखेंगे तो लगभग 1.1% की गिरावट देखने को मिल रही है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में, 30 ईयर में 1.25% की, और वहीं पे 2 ईयर बॉन्ड यील्ड में 0.19% की ग्रीनरी देखने को मिल रही है। वहीं आप देखेंगे इंडियन मार्केट की जो बॉन्ड यील्ड है 1.5% देखिए बढ़े हुए हैं, तो ये नेगेटिव बात है। तो यहाँ से देखिए मिक्स सेंटीमेंट है, सिर्फ अमेरिकी मार्केट से हमें अमेरिकी मार्केट से पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं, और कुछ खास यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात, कल फ्राइडे भी है, तो कल क्या होगा कि अंत में आके लोग बिकवाली करके जाते हैं, अपनी पोजीशंस क्लोज़ करते हैं और नए हफ्ते की नई शुरुआत करते हैं। तो अभी तो मैं मार्केट को क्लोज़ ही मानूंगा, जब तक ये 24,500 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक तो मार्केट नेगेटिव ही है। और आज अगर आप देखेंगे तो 24,200 तक गया हुआ है, तो ये देखिए नेगेटिव संकेत है अभी। अगर हाँ कल 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन करता है, तभी मार्केट में कुछ दम माना जाएगा। बाकी अभी तो वही हो रहा है जो पहले हो रहा था बजट से पहले। शेयर्स में बिकवाली हो रही थी और इंडेक्स बढ़ रहा था, लेकिन क्या अभी शेयर्स में भी बिकवाली हो रही है और इंडेक्स में भी बिकवाली हो रही है। तो ये अभी तो नेगेटिव है मार्केट। जो बजट था हमारा, बजट को पॉजिटिव नहीं लिया मार्केट ने, लेकिन बजट में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म नज़रिए से बजट बनाया गया है। बाकी कल फ्राइडे है, देखते हैं कि कल क्या रहता है। बाकी अभी फ़िलहाल मिक्स सेंटीमेंट है। अब बात करते हैं FII DII की। तो FII DII में कल के मुकाबले आज देखिए थोड़ी सी राहत दिखाई दे रही है। कल 2,000 करोड़ की बिकवाली थी, और वहीं पे आज आप देखेंगे तो FII ने 2,600 करोड़ की बिकवाली की है और DII ने 2,400 करोड़ की एक ख़रीदारी की है। मतलब DII अपनी पोजीशन बना रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन FII अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो दोनों का अगर आप नेट निकालिए तो क्या हो रहा है, 200 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 200 करोड़ की बिकवाली आप देख सकते हैं। दोनों FII DII का डेटा देखेंगे तो बिकवाली है। तो यहाँ से ज़्यादा बड़ी बिकवाली तो नहीं है, लेकिन हाँ बिकवाली तो है। तो यहाँ से कोई भी पॉजिटिव हमें राहत देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, कल वीकेंड है, फ्राइडे है, तो इसीलिए क्या 2 दिन की छुट्टी होती तो लोग अपनी पोजीशंस को क्लोज़ करके अगर नेक्स्ट वीक की नई पोजीशंस बनाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस बाज़ार का, शेयर बाज़ार का। अब 5 स्टॉक्स जिनका मैं एनालिसिस आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। देखिए 481 पे आज बंद हुआ है ये, और 11 पॉइंट की गिरावट के साथ में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे प्रीवियस क्लोज अगर आप देखेंगे तो 492 का था, 477 का लो लगाया था, 491 का हाई भी लगाया है। तो यानी कि अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। किन लेवल्स पे देखिए, कौन सा कंसोलिडेशन मुझे नज़र आ रहा है
आप देखिए ये वाला कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर शुरू हो गया है, और ये अच्छी बात है। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, तो ये अच्छी बात है। कंसोलिडेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। बजट की वजह से निराशा हुई, स्टॉक्स में तेज़ी नहीं देखने को मिली। बहुत सारे लोग मैंने देखे होंगे कि जो अच्छे खासे प्रॉफिट में थे, बजट के चलते अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे, तेज़ी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि चुनाव में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ जस्ट इसके उलट। तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है दोस्तों। तो लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, आप अब चार्ट में देखिए, चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी कैंडल थी बिकवाली की, लेकिन यहाँ पे बिकवाली क्या है, कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी बात है। स्टॉक आप देखेंगे तो बहुत जानदार है। अब बात करते हैं IRFC की। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, पूरे रेलवे सेक्टर को फंड सप्लाई करता है, तो इसलिए स्टॉक में कोई कमी नहीं है। एक बार इसका कंसोलिडेशन लेवल पता चल जाए फिर इजी रहेगा, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन पता नहीं चल रहा, अभी बिकवाली ही बिकवाली आ रही है। जैसा कंसोलिडेशन देखिए 140 से लेके 150 के बीच में हुआ था, वैसा ही कंसोलिडेशन 170 से लेके 180 के बीच में हुआ था। वो कंसोलिडेशन एक बार जोन समझ में आ जाए तो फिर इस स्टॉक में अभी समझने की आसानी तभी मिलेगी। अभी तो क्या है, लगातार बिकवाली ही होती जा रही है। तो 192 पे प्रीवियस क्लोज था, और देखिए 183 का लो लगाया इसने, 191 का हाई भी लगाया है, ओपन हुआ था 190 पे। तो अब मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन जोन के पास आ चुका है, कहाँ पर 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेट हुआ था, और बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ था इसका। तो इसीलिए क्या है, यहाँ से स्टॉक अब कंसोलिडेट करते हुए शुरू करना चाहिए, और यहाँ से एक तेज़ी पकड़नी चाहिए इस स्टॉक को। और अगर आप देखेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर इसमें बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये थोड़ी ट्रैप में फंसाया जा रहा है। देखिए यहाँ से लगातार इसमें देखिए बिकवाली देखने को मिल रही है। बस ये कंसोलिडेशन जोन मुझे लग रहा है, अब यहाँ पर देखिए ये जो कंसोलिडेशन जोन शुरू हुआ था, ये कंसोलिडेशन अब लगभग वहीं पे आ चुका है। तो अब यहाँ से इसको रिवर्सल लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ये स्टॉक में ये समझ में आ रहा है फ़िलहाल अभी। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें 40-60 वाले फार्मूले से ही करें, क्योंकि 40-60 वाले फार्मूले में 60% फंड आपके पास रहता है, 40% आप इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, 60% से जब भी बड़ी गिरावट होगी आप एवरेज कर सकते हैं, तो आप कभी भी पेन में नहीं रहेंगे शेयर मार्केट में। तो स्टॉक बहुत शानदार है। जब भी ख़रीदारी करें 40-60 वाले फार्मूले से करें, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें ख़रीदारी करने से पहले। अब टाटा पावर पे आ जाते हैं, एनर्जी सेक्टर का बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। आज देखिए मार्केट में गिरावट थी, लेकिन इसमें 3 पॉइंट की 3.4 पॉइंट की लगभग तेज़ी देखने को मिली और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छी बात है। और अब देखिए मंथली एक्सपायरी भी लगभग क्लोज़ हो चुकी है। तो इस स्टॉक में अब एक्सपायरी क्लोज़ हो चुकी है, आज एक्सपायरी थी, तो अब इसमें तेज़ी आने की पूरे चांस है, क्योंकि अक्सर देखा गया है एक्सपायरी के बाद में स्टॉक भागने की कोशिश करता है। वो शायद आज देखने को भी मिला। 425 का इसने हाई भी लगाया, लो लगाया 412 रुपये का, और प्रीवियस क्लोज कितना था 419 रुपये का। तो अभी क्या है, ये अब कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। 410 से लेके 425 के बीच में अब ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 464 रुपये का इसका लाइफ टाइम हाई है, और प्रीवियस क्लोज था कितना 419 का, आप देख सकते हैं। तो वहीं पे आके बंद हुआ है। 25 दूनी 50, 35 पॉइंट की लगभग इसमें तेज़ी है। और आप ये देख सकते हैं चार्ट को, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें बाइंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पहले ग्रीन कैंडल हुई, फिर बड़ी रेड कैंडल हुई, उसके बाद छोटी ग्रीन कैंडल, फिर वो ग्रीन कैंडल छोटी वाली अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए, और स्टॉक में कोई कमी नहीं है। इस स्टॉक के साथ में ऐसा होता है
कि बड़े बड़े प्लेयर्स इसके साथ में गेम प्ले करते हैं, इसको बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि जब ये बढ़ता है तो फिर एक मल्टीबैगर रिटर्न देता है। इसीलिए इसके साथ में बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करना चाहते हैं कि इसमें लोग बिकवाली करें, तो इसीलिए क्या है, इसको रोक के रखते हैं। तो स्टॉक बहुत शानदार है, अब ख़रीदारी के चांसेस इसमें पूरे बन चुके हैं। तो 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करिए, कोई बिंदास रहिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 40-60 वाला फार्मूले से इन्वेस्ट करिए जब भी करें, क्योंकि 60% फ़ंड आपके पास में रहेगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आरबीएल बैंक की। तो आरबीएल बैंक अब बहुत ही शानदार लेवल पे आ चुका है। ख़रीदारी के पूरे चांसेस बन रहे हैं इस शेयर में। प्रीवियस क्लोज देख लीजिए कितना था, 237 रुपये का था, 228 रुपये का लो लगाया है, हाई 233 रुपये का लगाया है, ओपन हुआ था 231 पे। देखिए अभी ये 277 का 272 का इसने हाई लगाया था और अब कहाँ आ गया, 230 पे, 40 रुपये नीचे आ गया। तब पूरी तरह से ख़रीदारी जोन में आ चुका है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करिए। 40% इन्वेस्ट करने के बाद में अगर ग्रीन में आ जाते हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो बुक करिए। 100% फ़ंड आपके पास में। और 40% इन्वेस्ट करने के बाद में अगर गिरता है मार्केट, बड़ी गिरावट आती है, तो आप 60% से एवरेज करिए। आप हमेशा पॉजिटिव ट्रेडर बन के रहेंगे। तो स्टॉक बहुत शानदार है, कंसोलिडेशन चल ही रहा है अभी भी। इस स्टॉक में बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो जब भी कंसोलिडेशन से बाहर जाएगा, बड़ा रिटर्न बनाकर ये स्टॉक देगा। अब बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक PIGL की। PIGL देखिए शानदार रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। शुरू से ही मैं इस स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ और आपके साथ में एनालिसिस भी शेयर कर रहा हूँ। आज देखिए किन लेवल पे आके बंद हो गया ये। आपको इस लेवल की मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा था। छोटा स्टॉक है, 55 रुपये के लेवल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। पावर सेक्टर का स्टॉक है, मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं। 3-4 बार में इस लेवल को इसने टच किया है। 93 का मैं आपको लेवल बोल रहा था कि 93 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर ये स्टॉक 150 की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो अब वो लेवल देखिए, आज 93 के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर इसमें कल भी क्लोजिंग आती है 93 के ऊपर, ये वीकली क्लोजिंग दे दे, फिर इसमें क्या होगा, 150 के टारगेट आपको खुलते हुए नज़र आएंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ज़बरदस्त स्टॉक बन चुका है। और एक बड़ी इसमें देखिए चार्ट, देखिए चार्ट कितना शानदार है। इसमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल वाली लाइन कितनी शार्प एकदम बिल्डिंग बना दी है इसने। तो इस लेवल पे मैं बार बार बोल रहा था कि 71 रुपये 70 रुपये के लेवल से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। जिसने भी इस मेरी वीडियो को देख के एनालिसिस की ख़रीदारी पोजीशंस बनाई होंगी, वो आज एक बड़े प्रॉफिट में बैठा होगा, क्योंकि स्टॉक बहुत छोटा था, कम वैल्यू का था और स्ट्रॉन्ग शेयर था और मल्टी बैगर रिटर्न पास्ट में बना के दिए इस स्टॉक ने। और अभी भी देखिए कहाँ पर आ चुका है, पहली बार 93 के ऊपर निकला है 1 साल में। तो ये बहुत बड़ी बात है इस स्टॉक के लिए। तो अभी लेकिन ख़रीदारी जोन में से बाहर निकल चुका है ये। अभी अगर इसमें एक बार गिरावट आ जाती है 80-85 के लेवल पे, अगर ये मिल जाता है स्टॉक, तो फिर से ये ख़रीदारी करके हम इस स्टॉक में जा सकते हैं। तो ये था मेरा 5 स्टॉक का एनालिसिस और पूरे शेयर बाज़ार का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।